हेलो एवरीवन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्लास 10th के स्टैट्स का PYQ डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली मैंने 11 क्वेश्चन सेलेक्ट किए और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड है। ओके, और इन 11 क्वेश्चंस में आपको केस बेस्ड क्वेश्चन जो आपके 4 मार्क्स के होते हैं और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं उसको भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है। सो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और अगर वीडियो अवेलेबल लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन है, देखो आप कितना बेहतरीन क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। 2022 में 5 मार्क्स में आया हुआ है आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों को। क्या है बेसिकली, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना, ये बेसिकली क्या है, योगा का बेनिफिट, योगा इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है ना, सिंस 2015, ये सब चीज़ें दिया हुआ है। अब यहाँ से मेरे काम का चीज़ है, क्या है कि एक सोसाइटी में योगा कैंप लगाया गया 7 डे का, जिसमें कुछ लोगों ने इनरोल किया अलग अलग एज ग्रुप के। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है, देखो आपको 15 to 25 एज ग्रुप के कितने लोग हैं, देयर आर 8 पीपल, एंड 25 to 35 एज ग्रुप में कितने हैं, 10। इस तरीके से अपने पास एक डेटा गिवन है। ठीक है, कोई इसमें 2 क्वेश्चन है आपके पास, देयर आर 2 क्वेश्चन। ठीक है, और 5 मार्क्स का वेटेज है, तो ध्यान रखना 5 मार्क्स का वेटेज है, मतलब थोड़ा कैलकुलेशन करवाया जाएगा आपसे। ठीक है, क्या पूछा है, देखो पहला क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द मीडियन एज ऑफ पीपल हु इनरोल्ड फॉर द कैंप। पहले मीडियन फाइंड करना है, और सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, if x more people of age group 65 to 75 had enrolled for the camp, the mean age would have been 58। मीन आपको दे रखा है। ठीक है, आपको x का वैल्यू पूछ रहा है, तो ठीक है 1 by 1 सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, पहले फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड वाले पे। देखिए डेटा यही गिवन है आपके पास। डेटा क्या गिवन है, 15 to 25 8 पीपल, 25 to 35 10 पीपल, लाइक दैट 75 to 85 18 पीपल। तो ये आपका एज ग्रुप हो गया और ये आपका नंबर ऑफ पीपल। नंबर ऑफ पीपल को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, और एक्चुअली हमको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, फर्स्ट में पूछा है मीडियन एज। ठीक है, तो आपको मालूम है कि मीडियन फाइंड करने के लिए अपने को क्या नीड है, मीडियन फाइंड करने के लिए अपने को CF फाइंड करना पड़ता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने क्या किया, ये टेबलर फॉर्म बनाया। आपको भी बनाना है ये टेबल, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। अब टेबल बना लिया, अभी देखो फ्रीक्वेंसी दे रखा है, हम इसका CF फाइंड कर लेंगे। इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 8 है, तो इसका फर्स्ट वाले का तो एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, इट इज 8। ठीक है, नेक्स्ट वाले का क्या होगा, CF कैसे फाइंड करते हैं, पहले वाले का फ्रीक्वेंसी भी ऐड कर देते हैं, तो इसका खुद का 10 प्लस इसका प्रीवियस वाले का 8, सो 18 हो गया। ठीक है, अभी इसके पास खुद का 15 है और प्रीवियसली 18 है, सो इट्स 33। ठीक है, लाइक दैट आप यहां तक कैलकुलेट करो। ठीक है, आपको CF फाइंड करना आता होगा होपफुली। ठीक है, अब यहां पे आओगे तो 58 98 122 और फिर फाइनली यहां पे 140 आपका क्या आया, लास्ट वाले एज ग्रुप का CF आया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आया। ठीक है, करेक्ट। अभी हम क्या करेंगे, देखिए यहां पे हम लोग अभी F दे रखा है, हम यहां पे समीशन ऑफ F फाइंड करेंगे, सिग्मा ऑफ F जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, पहले उसको कैलकुलेट करते हैं क्योंकि मीडियन में भी जरूरत पड़ेगा। ओके, देखो आप क्या हो जाएगा बताओ, 8 4 12, ओके 12 and 5 17, 17 plus 5 22 and 22 plus 8 30, so 0 remaining 3, 3 plus 1 4, 4 plus 2 6, 6 plus 4 10, and 10 plus 2 12 13 14, so it is 140। कितना आया जी अपना समीशन ऑफ F, कितना आया, 140 आया। ठीक है, अभी आप देखो, अभी आपको क्या नीड है, मीडियन में आपके पास फॉर्मूला क्या है, देखो मीडियन में फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास के लिए मुझे क्या नीड है, सबसे पहले मुझे नीड है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n कितना है, तो n कितना है इसमें,
n मेरा क्या होता है बेसिकली समीशन ऑफ f होता है। सो n इज माई 140। n बाई 2 पहले फाइंड करेंगे। n बाई 2 कितना हो जाएगा, 140 को डिवाइड कर दो 2 से, सो n बाई 2 इज नथिंग बट 70। पहला जो मेरा काम का चीज है वो 70 यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको यूज भी करने वाला हूँ। अभी अब देखो एक चीज नोटिस करो कि ये 70, ये जो 70 है वो कौन से CF के नियरेस्ट है, 33 के नियरेस्ट है क्या, नहीं। 58 इसके भी नियरेस्ट नहीं है, ये इसमें लाई करेगा। ओके, दिस वन, ये जो 98 वाला CF है ये उससे नियर है ये, क्योंकि 58 लेस हो जाएगा ना। हमको क्या चाहिए, आइदर इक्वल टू 70 मिले या फिर 70 से ज्यादा मिले, उससे कम वाले को नहीं हम सेलेक्ट करेंगे। सो ये मेरा क्या हो गया बेसिकली, दिस इज माय मीडियन क्लास। यहां पे लिख लेते हैं अपन, बहुत आराम से एक क्वेश्चन को समझेंगे। क्यों इस क्वेश्चन का वेटेज 5 मार्क्स है वो भी आप देखना। सो मीडियन क्लास इज 55 टू 65। पेन पेपर लेके बैठो, आप भी सॉल्व करो मेरे साथ साथ। 55 टू 65, यहां तक क्लियर है, करेक्ट। अभी ध्यान दो, L क्या है मेरा, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट कितना है, 55 है। सो पुट कर दो यहां पे, ठीक है। उसके बाद जस्ट सेकेंड, सॉरी। सो अब क्या करेंगे हम लोग, n बाई 2 का वैल्यू पुट करेंगे, प्लस n बाई 2। n बाई 2 कितना है मेरा, देखो आप, n बाई 2 इज 70, करेक्ट है। माइनस मैंने लिखा हुआ CF, ये CF किसका होता है, ये CF किसका है, ये CF है मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग वाले का। आपको CF चाहिए किसका, मीडियन क्लास से पहले वाले का। तो इसका मीडियन क्लास ये है, तो मीडियन क्लास के पहले वाला ये है, तो इसका चाहिए अपने को, करेक्ट है। सो आई विल राइट, फॉर्मूला आपको मीडियन का मालूम है, करेक्ट। सो cumulative frequency of the class preceding to the median class, so it is 58। पुट कर दो यहाँ पे 58। और ये f किसका है, f फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है, 40 है। पुट कर दो यहाँ पे 40, ठीक है, इंटू h मतलब क्लास साइज कितना है, देखो यहाँ पे क्लास साइज कितना है, 15 टू 25, 10 का डिफरेंस है सब जगह पे, 10 यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, सो h इज 10। सो लेट मी पुट इट हियर, सॉल्व करो इसको आप फर्दर, कितना आएगा, 55 प्लस 70 में 58 जाएगा, कितना बचेगा, 12, ठीक है। और ये अपना 40 और ये इंटू 10, 10 से ये 4 टाइम्स में कैंसिल, और ये 4 से ये 3। सो मीडियन एज कितना आ गया, 58 ईयर्स। मतलब कैंप के लिए जो लोगों ने रजिस्टर किया था ना, इनरोल किया था, उनमें 50% से ज़्यादा लोग 58 ईयर्स से कम है और 58 ईयर्स से ज़्यादा है रिमेनिंग वाले, ठीक है। सो मीडियन एज कितना आ गया, 58 ईयर्स। ये पहला आंसर मेरा हो गया। क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द मीडियन एज ऑफ द पीपल एनरोल्ड फॉर द कैंप, ये हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ एक्स मोर पीपल ऑफ एज ग्रुप 65 टू 75, 65 टू 75, ये वाले में ध्यान देना। इफ एक्स मोर पीपल मतलब 65 टू 75 में कितने लोग हैं, 24 लोग हैं। लेकिन अभी क्या कर रहा है कि 24 नहीं, उसमें x और ऐड कर दो, उसमें जब x और ऐड कर दोगे तो आपका मीन कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा, ऐसा कह रहा है। तो आप मुझे x का वैल्यू बता दो, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो ये तो मेरा ठीक है, ये नंबर ऑफ पीपल गिवन है, यहाँ पे इसने बस चेंज किया है। यहाँ पे क्या बोला कि 65 75 वाले में आप क्या कर दो, x नंबर ऑफ पीपल और ऐड कर दो, 24 तो पहले से था, आप x और भी ऐड कर दो, करेक्ट है।
और मुझे क्या है, मीन दे रखा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मीन जो है ना स्टेप डिविजन मेथड से फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने पास 3 मेथड है, ठीक है, डायरेक्ट मेथड है ना, फिर शॉर्टकट मेथड जिसको आप लोग एब्सोल्यूट मेथड वाला कहते हो, ठीक है, और लास्ट क्या है, स्टेप डिविजन। तो मैं स्टेप डिविजन मेथड से फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, स्टेप डिविजन मेथड। ठीक है, स्टेप डिविजन में क्या क्या करते हैं हम लोग, पहले हम लोग ये तो दिया हुआ है, एज ग्रुप दिया हुआ है, एफ आई दिया हुआ है, मिड पॉइंट फाइंड करते हैं जिसको हम लोग क्लास मार्क भी कहते हैं। तो क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं, दोनों को सम कर दो, डिवाइड बाई 2 करो, तो 15 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 40 राइट, एंड 40 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 20 आएगा। सिमिलरली इधर भी आएगा, सबका फाइंड कर लोगे, ठीक है, करेक्ट। कितना है यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 में से हम क्या करेंगे, एक एक्स आई को क्या करेंगे, एज ए एज्यूम करेंगे, एज्यूम्ड मीन जिसको हम लोग बोलते हैं, ए एज्यूम करेंगे किसको, ये ऑड नंबर आ रहा है ना, 7 है मतलब ऑड नंबर है, तो 1 2 3, ये 1 2 3 और फिर इधर से 1 2 3, मतलब सेंटर में लाई करने वाला वैल्यू को हम क्या बोल रहे हैं, एज्यूम्ड मीन बोल रहे हैं। यहां से ऊपर में भी 3 है और यहां से नीचे 3 है, तो ये मेरा ये हो गया। फिर हम डी आई फाइंड कर रहे हैं, ओके। डी आई क्या होता है, बेसिकली एक्स आई माइनस ये, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, एक्स आई माइनस ए की जगह पे 50 लिख दिया, ठीक है। एक्स आई आपको मालूम है 20, 20 माइनस 50 कितना होता है, माइनस 30 होता है। फिर यहाँ पे क्या होगा, 30 माइनस 50, फिर यहाँ पे क्या होगा, 40 माइनस 50, ओके, यहाँ पे 50 माइनस 50, और यहाँ पे 60 माइनस 50, और यहाँ पे क्या है 70 माइनस 50, और यहाँ पे क्या है 80 माइनस 50। सो ये आपके वैल्यूज आ गए, डी आई आ गया। फिर हम यू आई फाइंड करेंगे। यू आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ये अपॉन एच। एच कितना है, क्लास साइज क्या है, अभी इसके पहले वाले में भी हमने देखा ना, क्लास साइज क्या है मेरा, क्लास साइज मेरा 10 है, एच इज माई 10। तो हमने क्या किया यहाँ पे, एक्स आई माइनस 50 अपॉन 10 कर दिया है, ठीक है, टोटल में डिवाइड है 10। तो मतलब ये क्या है कि डी आई अपॉन एच कर दो आप, है ना, ये जो आपने डी आई फाइंड किया ना उसको क्या करो 10 से डिवाइड कर दो। तो इसको 10 से डिवाइड किया -3, इसको 10 से डिवाइड किया -2, इसको 10 से डिवाइड करेंगे -1, और ये तो 0 है, 0 को 10 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, और 10 को 10 से डिवाइड करोगे 1, 20 को 10 से डिवाइड कीजिए 2, एंड 30 को 10 से डिवाइड करो 3। करेक्ट है यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मेरा कॉलम है एफ आई यू आई। यहाँ से एफ आई है, ये एफ आई और ये यू आई है, करेक्ट है। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 3 कितना होगा 24, और साइन माइनस का है, ठीक है। फिर 10 इंटू -2 -20, 15 इंटू -1 -15, 25 इंटू 0 0, 40 इंटू 1 40, 24 प्लस एक्स इंटू 2 क्या हो जाएगा, इस 2 को इंडिविजुअली दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो इट विल बिकम 48 प्लस 2x एंड 18 इंटू 3 दैट इज 54। यहां तक क्लियर हुआ। अभी मेरा काम बाकी है, क्या बाकी है देखो, समीशन ऑफ एफ आई कितना हो जाएगा, समीशन ऑफ एफ आई ऐड करो सबको, आप सबको ऐड करो, ठीक है। ऐड करोगे तो इट विल बी, इसको मैं थोड़ा इधर लिखता हूं, जब आप इसको ऐड करोगे तो आपका समीशन ऑफ एफ आई कितना आएगा, समीशन ऑफ एफ आई आएगा आपका, इट इज 140 प्लस एक्स। इसको ऐड करो आप, ये 140 प्लस एक्स आएगा, और फिर ये कितना आएगा, समीशन ऑफ एफ आई यू आई। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने में प्रॉब्लम होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समीशन ऑफ एफ आई यू आई। ये कितना आएगा, ये आपका आएगा, क्योंकि माइनस वाला टर्म भी है प्लस वाला टर्म भी है, तो जब आप इसको ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो फाइनली इट विल बी 83 प्लस 2x आएगा। और मीन तो आपको इसने दे रखा है क्वेश्चन में, मीन क्या आपको 58 बता रखा है ना, तो हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करेंगे। समीशन ऑफ एफ आई पता चल गया, समीशन ऑफ एफ आई यू आई पता चल गया, और एच तो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया कि ये 10 है,
ठीक है, और मीन का वैल्यू दे रखा है। तो मीन का फॉर्मूला में चलते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या होता है, ये स्टेप डिवीजन मेथड हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यूजिंग, यहाँ पे लिख लो आप, या फिर आप पहले भी लिख सकते थे, यूजिंग स्टेप डिवीजन। एक्चुअली स्टेप डिवीजन में थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाता है, ठीक है। इट इज स्टेप डिवीजन मेथड। देख रहे हो 5 मार्क्स में कितना कैलकुलेशन करवा रहा है आपसे। तो 5 मार्क्स जहाँ जहाँ भी रहेगा वहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा रहेगा। तो आप क्या करो, यहाँ पे पुट कर दो। ये क्या है आपका, देखो ये आपका 50 है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ये क्या है मेरा 50 है। ये ऐसा वैल्यू है जो कि यहाँ से भी और यहाँ से भी सेम डिस्टेंस ऑलमोस्ट ट्रैवल करे, जब ऑड रहेगा तो, ठीक है, और इवन रहेगा तो आपके पास दो ऑप्शन रहेगा, दोनों में से कोई भी लोगे तो चलेगा। ए का वैल्यू मेरे पास 50 है, पुट कर दो। समीशन ऑफ एफ आई यू आई और एक्स बार आपको दिया हुआ है, मीन का वैल्यू दे रखा है आपको, इट इज 58, पुट कर दो यहाँ पे। दिस इज 58, 50, समीशन ऑफ एफ आई यू आई इज 83 प्लस 2x, पुट करो 83 प्लस 2x, और समीशन ऑफ एफ आई कितना था 140 प्लस x, इट इज 140 प्लस x, और h का तो आपको मालूम है इट इज 10, ठीक है। सॉल्व करना पड़ेगा, मुझे x का वैल्यू पूछा है ना क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे बोला ना x बता दो, आप x का वैल्यू फाइंड करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना। सो हम उसी को सॉल्व कर रहे हैं। ये 50 है, प्लस में है, लेफ्ट की तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा 58 माइनस 50, ठीक है। यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ पे ये सब बच जाएगा, 83 प्लस 2x अपॉन 140 प्लस x, ओके, इंटू 10। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट हाउ मच 8, ठीक है। ये 10 मल्टीप्लाई में, तो मैं इसको लेके आता हूँ डिवाइड में, या फिर कोई दिक्कत नहीं है, इसको रहने दो। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्टेप थोड़ा सा कम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कैलकुलेशन भी करना है। सो इट इज 8, ठीक है, 8 बचा, 83 प्लस 2x, ठीक है, 140 प्लस x इंटू 10। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। सो क्या आ जाएगा 8 इंटू 140, डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8 इंटू 140 प्लस एक्स, और ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 83 प्लस 2x। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक सही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट रिमेनिंग कैलकुलेशन आपको करना है, सॉल्व करोगे क्या आएगा, फाइनली क्या आएगा आपके पास जो x आएगा ना, जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा ऑन सॉल्विंग, सॉल्व करने के बाद आपका x आएगा 24.16, लेकिन ये 24.16 नहीं लेंगे हम लोग। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल है वो, तो नंबर ऑफ पीपल 24.16 नहीं होगा ना, इट विल बी 24, राइट। सो x इज 24, मतलब 24 पीपल और ऐड कर दिया गया इसमें, ये एज ग्रुप में 65 to 75 वाले में 24 तो ये था और 24 इसमें ऐड कर दिया गया, ठीक है, करेक्ट है। यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। सो ये आपका आंसर हो गया। मीडियन एज आपका 58 ईयर्स और आपका x का वैल्यू कितना 24, ठीक है। ये आपके 5 मार्क्स डन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, देखो आप, ये 2019 में आया है और 2020 में आया है, 2 बार आया है ये क्वेश्चन। और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना,
ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये अलग अलग तरह से कई सारे एग्जाम्स में आ रखा है। यहाँ पे योगा का केस ले लिया, कहीं पे कुछ और डेटा ले लिया है, पर ऑलमोस्ट यही चीज़ें, एक डेटा दे के फिर मीडियन पूछ लिया, मीन पूछ लिया, मोड पूछ लिया, तो बार बार रिपीट होता है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, देख के डरना नहीं है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन रहता है स्टार्ट से। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो 2 बार आया हुआ है, और सिर्फ 2 ही बार नहीं आया है, बहुत बार आया है। एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पे F1 और F2 पूछ लिया, देखो बोल रहा है F1 बता दो, F2 बता दो। अब क्या करेगा, किसी एग्जाम में क्या क्या है, इसको P बोल दिया और Q बोल दिया, किसी एग्जाम में इसको X बोल दिया, इसको Y बोल दिया, बस अलग अलग कर दिया है नाम। ठीक है ना, बस F1 के जगह पे P कर दिया, F2 की जगह पे Q कर दिया, और क्वेश्चन नया बन गया। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कई बार एग्जाम्स में आया है, बहुत बार आया है एग्जाम में। ठीक है, देखते हैं क्या क्या चीज गिवन है अपने को। गिवन है सबसे पहले बोल रहा है कि इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 32.5, मीडियन आपको गिवन है कितना, 32.5, जो कि मैंने लिख रखा है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ F1 एंड F2, F1 और F2 का वैल्यू आप फाइंड करके बताओ, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, चलो हमने क्या किया, क्लास दे रखा है तो मैंने क्लास लिख लिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, इतना ही क्लास है मेरा। क्लास इंटरवल 60 to 70 तक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है F1 5, 9, 12, F2 3, 2। ठीक है, और टोटल भी दे रखा है, ध्यान देना आप, यहाँ पे देख रहे हो आप क्या बोल रहा है, टोटल। किसका टोटल दिया इसने, फ्रीक्वेंसी का टोटल दिया 40, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल मतलब सिग्मा एफ दे रखा है कितना, 40। ये काम का है। यहाँ से अभी हम एक इक्वेशन, यहाँ से भी क्या एक्चुअली क्या है, 2 वेरिएबल्स आ गया ना इसमें, F1 भी आ गया और F2 भी आ गया, तो अभी काम आएगा ये सॉल्व करने में। ये आपको दिया हुआ है सिग्मा ऑफ एफ कितना, 40। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करते हैं, पहले वाले का एज इट इज लिख देते हैं, और फिर दूसरे वाले का क्या करते हैं, खुद का और पहले वाले का ऐड करते हैं। तो इसका खुद का कितना 5, पहले वाले का F1, तो F1 + 5 हो गया इसका CF। इसका क्या होगा 9, 9 और ये वाला, तो 9 + 5 14, 14 + F1, सो F1 + 41, 14। ये 3 मैंने समझा दिया आपको। ये देखो फिर क्या होगा, 12 + F1 + 14, सो 14 + 12 26 + F1। ये क्या हो जाएगा F2 + F1 + 26। ठीक है, ये क्या हो जाएगा F1 + F2 + 26 + 3, सो F1 + F2 + 29। और ये क्या हो जाएगा फाइनली F1 + F2 + 29 + 2, दैट इज। अभी एक चीज आप ध्यान दो, यहाँ पे भी ध्यान देना, आपने आपने शायद नोटिस किया यहाँ पे इस क्वेश्चन में। देखो पहला क्वेश्चन में आपने ध्यान दिया क्या कि जो मैंने सिग्मा एफ लिखा था, ये देख रहे हो आप सिग्मा एफ, ये वाला वैल्यू, ये सिग्मा एफ क्या है बेसिकली, जो आपका लास्ट का सी एफ है ना उसके इक्वल होगा। देखो लास्ट का सी एफ कितना है 140 है, लास्ट का सी एफ 140, और ये सिग्मा एफ के इक्वल होगा। हमेशा जब भी आप सी एफ फाइंड करोगे तो आपका जो लास्ट का सी एफ है ना, लास्ट का जो सी एफ है वो देखो सिग्मा एफ के इक्वल है कि नहीं। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही होगा, देखो इसका मतलब यहाँ पे भी होना चाहिए, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि ये जो सिग्मा एफ है वो इसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको तो ये मैंने क्या किया, इसको मैं यूज करने वाला हूं, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे लिखूं, हाँ यहाँ पे लिख लेते हैं। वही डेटा को मैंने क्या किया, इसी डेटा को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। ठीक है, एक्चुअल में ये दोनों मेरे इक्वल है, हमेशा इक्वल होता है। ये जो सी एफ होगा लास्ट का वो इसके इक्वल होगा। इसका मतलब आई कैन से F1 + F2 + 31 इज एक्चुअली इक्वल टू 40। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा F1 + F2 बेसिकली 40 - 31 दैट इज 9, करेक्ट। हाँ, तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। आपको F1 F2 का वैल्यू चाहिए ना,
और गिवन क्या है, मीडियन गिवन है, तो हम उसको यूज करेंगे। मीडियन गिवन है तो मीडियन तो हम फाइंड करेंगे। मीडियन का देखो फॉर्मूला मैंने यहां पे लिख दिया, देखो फॉर्मूला यहां पे मैंने लिख दिया मीडियन का। क्या होता है फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू एच। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज किया इसको, तो ये 32.5 दिया हुआ है। ठीक है, अभी देखो n/2 कहां से आएगा, इससे आएगा, क्योंकि n मेरा क्या है, n मेरा बेसिकली समीशन ऑफ f के बराबर होता है, दैट इज 40। सो n/2 कितना होगा, n/2 इज बेसिकली 20। तो यहाँ पे पुट कर लो, n/2 का वैल्यू कितना, 20। अब मुझे मीडियन क्लास चाहिए। क्या चाहिए मुझे, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कौन देगा, ये देगा। देखो n/2 कौन से CF के नियरेस्ट है, ये 20 है ना। नहीं, एक्चुअली यहां से नहीं मालूम चलेगा, क्योंकि ये CF तो F1 F2 के टर्म्स में, तो पता नहीं चलेगा। अभी अपने को देखना पड़ेगा मीडियन क्या गिवन है। मीडियन इज 32.5, किस में लाई करेगा, 32.5 इसमें लाई करेगा, इसमें 32-40 वाले में लाई करेगा, किसमें 32-40 में। इसको अच्छे से सर्कल कर देता हूं सो दैट यू कैन कंसंट्रेट। समझ गए, 32.5 32-40 के बीच में लाई करेगा। सो ये मेरा मीडियन क्लास हुआ। मैं यहां पे लिख देता हूं, माई मीडियन क्लास इज, इसका वेटेज है, एक एक चीज नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा पूरा। 30-40 इज माई मीडियन क्लास। ये आपका फर्स्ट चीज हो गया। ठीक है, अभी मुझे एक इक्वेशन मिल गया है F1 प्लस F2 का, एक और इक्वेशन चाहिए। आपको मालूम है ना लीनियर इक्वेशंस वाला कंसेप्ट, दो वेरिएबल्स है तो अपने को दो इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। एक इक्वेशन मिला है, एक और कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, मीडियन वाले से। तो लोअर लिमिट क्या हो गया मीडियन क्लास का, 30 पुट कर दो। ठीक है, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास क्या है, 12 है। और ये CF कितना होता है, ये CF होता है आपका मीडियन क्लास के पहले वाले का, प्रीसीडिंग का, है ना। सो ये सही से करता हूं इसको, F1 प्लस 14। सो ये आपका हो गया F1 प्लस 14। और H कितना है, साइज कितना है क्लास का, 10 है, करेक्ट। सो इट इज 10। यहाँ पुट कर दो जी वैल्यू, इफ यू पुट सो इट इज 32.5। L कितना है मेरा, L इज माई 30, n/2 कितना है 20 माइनस CF कितना है F1 प्लस 14। तो ये क्या हो जाएगा, F1 दिस इज माइनस 14 अपॉन F इज माई 12 इंटू 10। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करो इसको, 32.5 माइनस 30, ये इधर लेफ्ट की तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये 2.5 बचेगा। ठीक है, ये 12 डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये 10 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। इसका डेसिमल रिमूव करो, ये 100 हो गया, 25 से 4 और 4 से इसको कैंसिल करो, ये क्या हो गया 3 हो गया। और इधर क्या बच गया आपके पास, इधर बच गया 20 माइनस 14 6। क्लास 10th में हो ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो अच्छा होना ही चाहिए। 20 माइनस 14 6, 6 माइनस F1। सॉल्व करो इसको, 3 इक्वल टू 6 माइनस F1। सो F1 क्या आएगा, F1 को मैं इधर ले आया राइट लेफ्ट की तरफ, F1 को मैं लेफ्ट की तरफ ले गया तो ये 6, और ये 3 को इधर ले आया राइट की तरफ। सो F1 इज माई 3। पहला आंसर आया F1 कितना, 3। F1 कितना आया, 3 आया। दूसरे को भी फाइंड कर लेते हैं यहीं पे। इक्वेशन 1 को यूज करो। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या है, F1 प्लस F2 इज 9। सो F1 का वैल्यू कितना है 3। सो 3 प्लस F2 इज बेसिकली 9। सो F2 कितना आएगा, F2 इज 6।
सो 2 आंसर आ गए मेरे। दीज आर माई आंसर। F1 इज 3 एंड F2 इज 6। यही पूछा था क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे F1 पूछ रहा था और F2 का वैल्यू पूछ रहा था, तो ये दो, F1 3 आया, F2 6 आया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मीन आपको गिवन है। कितना गिवन है? 18, है ना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, मीन ऑफ द डेटा इज 18। आपको f पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी। ये आप f बता दो उसको, ठीक है। f की वैल्यू बता दो। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे? मीन फाइंड कर, मीन तो एक्चुअली गिवन है, लेकिन मीन मुझे क्या करना पड़ेगा? इस डेटा के लिए फाइंड करना पड़ेगा और फिर मीन का वैल्यू पुट करेंगे और फिर मुझे वहां से f आएगा। तो हमने क्या किया, क्लास इंटरवल्स 2 दे रखे थे, वो मैंने लिख लिए, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है, उसको पुट कर दिया, 3, 6, 9, 13, f, 5, 4। यहां तक क्लियर, ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्या किया, xi फाइंड किया। xi मतलब क्लास मार्क, जिसको आप मिड पॉइंट भी कहते हो। सो 11 + 13 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 11 + 13 24, 24/2 दैट इज 12। ओके, फिर इसका भी फाइंड कर लो, या फिर क्या करो, जो इंटरवल्स है उसको ऐड करते जाओ। कितना इंटरवल्स है? क्लास साइज कितना है? 2 है, तो 12 में 2 ऐड कर दोगे, 14, फिर ये 16, ये 18, 20, 22, 24। और फाइनली हम क्या करेंगे फिर? मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड्स यूज कर रहा हूँ। कौन से मेथड यूज कर रहा हूँ? आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो मीन फाइंड करने के लिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज कर रहा हूँ, ताकि क्योंकि ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो यूजिंग डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो एफ आई है और एक्स आई है, दोनों को मल्टीप्लाई करो। 12 3 जा 36, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, 18 इंटू 13 180 प्लस 54 दैट इज 234, 20 इंटू एफ 20f, और 22 इंटू 5 दैट इज 110, एंड 24 इंटू 4 दैट इज 96, ठीक है। अभी यहाँ पे दो चीजें बाकी है फाइंड करना। देखो क्या क्या बाकी है। मुझे समीशन ऑफ एफ आई चाहिए। समीशन ऑफ एफ आई चाहिए, कितना हो जाएगा? 4 + 5 9, 9 + 9 18, 18 + 3 21 + 10 31, 31 + 6 37, 37 + 3 40। सो 40 + f हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? 40 + f। क्या आया? ये समीशन ऑफ एफ आई आया। फिर ये मुझे चाहिए समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई। सॉल्व करो, कितना आएगा ये आएगा आपका 704 + 20f। कितना आ रहा है? समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आ रहा है? 704 + 20f। तो मैं डायरेक्ट मेथड यूज कर रहा हूँ ना, तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है? x बार इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, ठीक है। वैल्यू दे रखा है, पुट कर दो यहाँ पे। वैल्यू दे रखा है कितना? 18, ठीक है। ये देखो, ये 3 बार एग्जाम में आए हैं। 2018 में आया है, 20 में आया है, 22 में आया है। सो इट केम 3 टाइम्स। और इस तरह का बहुत क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। कई जगह पे f के जगह पे x दे के सिर्फ पूछ लिया है, मीन का वैल्यू चेंज करके पूछ लिया है, ठीक है। पर इसी तरह का क्वेश्चन है। ये कितना हो गया? 704 + 20f, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा? 40 + f। इसको सॉल्व करते हैं जी अपन। क्या हो जाएगा? 18 × 40 + 18f, ठीक है, इक्वल टू 704 + 20f। करेक्ट है यहाँ तक? ये हो जाएगा आपका 720, और ये 704 को इधर लिख लो। तो ये 20f में 18f जाएगा, क्या बचेगा? 2f बचेगा, ठीक है। इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ। सो f क्या आ गया आपका? यहाँ कितना आएगा? यहाँ पे 16 आएगा, 16/2 दैट इज 8।
सो ये मेरा आंसर है। f का कितना वैल्यू है? f इज 8। दिस इज माय आंसर। ठीक है, f कितना आया? 8 आया। करेक्ट है यहाँ तक? सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया? डायरेक्ट मेथड यूज किया। ठीक है, कैलकुलेशन भी थोड़ा कम था, छोटा छोटा कैलकुलेशन था, और फिर हमने फाइंड कर लिया f का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? देखो, आपको मोड दे रखा है। देखो यहाँ पे क्या बोला इसने, मोड गिवन है एंड वैल्यू इज 67। ठीक है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी x। ये बताओ मिसिंग फ्रीक्वेंसी x। ठीक है, क्या दे रखा है? मोड दे रखा है। तो मोड फाइंड करने का मेरे पास टेक्निक क्या है? मोड कैसे फाइंड करोगे आप? मोड एक्चुअली गिवन है। मोड गिवन क्या है? 67। मोड क्या है? 67। तो 67 कहां पे लाइक कर रहा है? 67 इसमें लाइक करेगा, राइट? 60 to 70 वाले में। 67 कहां लाइक करेगा? 60 to 70 वाले में। सो मॉडल क्लास क्या हो गया? मॉडल क्लास इज 60 to 70। करेक्ट है? यहां तक ठीक है? मॉडल क्लास 60 to 70 हो गया। करेक्ट है ना? नेक्स्ट, मोड का मुझे फॉर्मूला मालूम है। क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। देखो मैं आपको यहाँ पे वैल्यू पुट कर करके समझाता हूँ क्या क्या है ये। मोड का वैल्यू कितना? 67 पुट कर दो, 67। L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास दैट इज 60। ठीक है, F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द, F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है? 15 है। और F0 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का पहले वाले का। तो x हो गया। करेक्ट है? 2F1, 2F1 कितना हो जाएगा? 30। थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से कर देता हूँ, 30। ओके, 2 इंटू 15 दैट इज 30 माइनस x माइनस F2। F2 क्या है? F2 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग टू द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के बाद वाले का फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 12 इंटू एच। एच कितना है? देखो 40 to 50 में कितना का डिफरेंस है? 10। सो एच इज बेसिकली 10। सॉल्व करो यहाँ पे। 67 में 60 जाएगा, क्या बचेगा? 7 बचेगा। ये क्या आ गया ऊपर में? 15 माइनस एक्स। यहाँ पे 30 में 12 जाएगा, क्या बचेगा? 18 बचेगा। यस 18 माइनस एक्स। ठीक है, और ये क्या है? इनटू में 10 है। इसको यहाँ पे रिमेनिंग को यहाँ पे सॉल्व करते हैं अपन। रिमेनिंग में यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। क्या होगा? बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाला हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? 7 इंटू 18 माइनस एक्स, और इधर हो जाएगा आपका 15 माइनस एक्स इंटू 10 दैट इज 150 माइनस 10x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? 56 दैट इज रिमेनिंग 5, 126 माइनस 7x इक्वल टू 150 माइनस 10x। 10x को इधर ले आ रहा हूँ, सो 10x प्लस हो जाएगा 10x माइनस 7x, और ये हो जाएगा 150 माइनस 126। क्या हो जाएगा? ये अपना 3x, और ये अपना कितना हो जाएगा? 24, राइट। सो x क्या है? x इज माई 8। सो मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या है? 8 है। ये मेरा आंसर है। ठीक है, मोड का वैल्यू दे रखा है। तो मोड का वैल्यू जब दे रखा है तो आप देखोगे कौन से क्लास इंटरवल में वो लाई करेगा।
ओबियसली 60 to 70 में लाई करेगा बिकॉज ये 67 है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने मॉडल क्लास मालूम चल गया, मॉडल क्लास मालूम चल गया तो फिर उसका लोअर लिमिट मालूम चल गया, उसका F1 मालूम चल गया, उसका F0 मालूम चल गया, उसका F2 मालूम चल गया, उसका H मालूम चल गया। हमने पुट कर दिया, मोड का वैल्यू भी एक ही वेरिएबल है मेरे पास, सिर्फ x है और एक इक्वेशन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। 8 आ गया। ठीक है, सो ये 2020 में आया है। ये एक्चुअली और भी एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, कहीं पे x दिया हुआ है, कहीं पे f दिया हुआ है और मोड का वैल्यू बार बार चेंज करके अलग अलग एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये देखो इसमें कोई टेबल नहीं दिया है, इसमें स्टेटमेंट में सब कुछ दे दिया है। ये इसमें अच्छा किया। सीबीएसई 2022 में आया हुआ है और भी टाइम आने के चांसेस हैं। ठीक है, देखो क्या है। द मोड ऑफ ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 75। मोड दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने लिख दिया मोड 75। मॉडल क्लास भी दे दिया, चलो वेरी गुड, मॉडल क्लास भी दे रखा है 65 to 80। ठीक है यहाँ तक। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास इज 6, मतलब F0 दे रखा है। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास इज, चलो F2 भी दे रखा है। क्या पूछ रहा है? फ्रीक्वेंसी बता दो किसका? मॉडल क्लास का। मतलब सिर्फ उसने F1 आपको नहीं दिया, दे हैव नॉट गिवन यू द वैल्यू ऑफ F1। F1 वो आपसे पूछ रहे हैं, मोड का वैल्यू दे रखा है। चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं अपन। एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। मोड का वैल्यू कितना? मोड इज 75, नो प्रॉब्लम। एल मतलब लोअर लिमिट किसका? मॉडल क्लास का। कितना है? 65। ठीक है, प्लस F1 मुझे मालूम नहीं है, F1 मुझे पता करना है। F0 कितना है जी? F0 इज 6, so it is 2F1, no problem, minus F0, F0 is 6 minus F2 is 8। ठीक है, अब मॉडल क्लास दे रखा है 65 to 80। कितना दे रखा है? 65 to 80। तो H कितना होगा बताओ? जो इनके बीच का डिफरेंस होगा दैट इज 15, इजंट इट? 65 प्लस 70 प्लस 10 80, सो 15 का डिफरेंस है दोनों के बीच में, है ना। यहाँ पे देखो, तो क्लास साइज क्या हो गया मेरा? 15 हो गया, सो इंटू 15। यहाँ पे सॉल्व कीजिए। 75 ये प्लस 65 इधर जाएगा तो माइनस, सो इट विल बिकम 75 माइनस 65 दैट इज 10। 10 यहाँ तक ठीक है। अब क्या आया? F1 माइनस 6, ठीक है, इंटू 15, और ये अपना डिनोमिनेटर में क्या हो गया? 6 प्लस 8 14, सो 2F1 माइनस 14। रिमेनिंग को आप यहाँ पे सॉल्व करो। लेट मी सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट ओवर हियर। ठीक है, क्या करेंगे बेसिकली हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ओके, सो ये हो जाएगा 10 इंटू 2F1 माइनस 14, और इधर क्या हो जाएगा? 15 आपका तो मल्टीप्लाई में होगा, सो इट विल बिकम 15F1 माइनस 15 इंटू 6, इट इज 90, करेक्ट? तो ठीक है, अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लो। इट इज 20F1, okay, and this is minus 140, this is 15F1 minus 90। इसको यहाँ ले आते हैं जी अपन, F1 को एक तरफ ले आइए, सो 20F1 ये माइनस 15F1 हो गया, ठीक है, इक्वल टू ये 140 को इधर ले जाओ तो इट विल बिकम प्लस 140। क्या आ जाएगा? 20 में 15 गया दैट इज 5F1, और ये इधर आ जाएगा अपना जाके 50, राइट? 50, सो F कितना आया? F1 कितना आया? 50/5 दैट इज 10। सो F1 जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास है वो कितना है? 10 है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास कितना है? 10 है। देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, हो गया ना।
और भी क्वेश्चन हैं अच्छे अच्छे, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, देखो आपको ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2024 के कंपार्टमेंट एग्जाम में आया है, एकदम लेटेस्ट है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि हाइट दे रखा है सेंटीमीटर में, ठीक है, 120, 125, 125 to 130, 130 to 135, 135 to 140, 140 to 145, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दे रखे हैं। ऑप्शन दे रखा है ए बी सी डी, ठीक है। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। सम पूछा है उसने, क्वेश्चन में क्या पूछा, सम बता दीजिए। क्या, मॉडल क्लास का अपर लिमिट और लोअर लिमिट किसका, मीडियन क्लास का। सो हमको बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में बेसिकली हमको दो चीज करना पड़ेगा, मॉडल क्लास फाइंड करना पड़ेगा और मीडियन क्लास। मॉडल क्लास तो हम देख के यहां से बता सकते हैं, है ना, लेकिन मीडियन क्लास के लिए हमको CF फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो देखो हमने क्या किया, हाइट दे रखा है, हाइट पुट कर दिया, एफ मेरा दे रखा है 17, 12, 13, करेक्ट, 8 and 10, ऐड कर दो कितना आएगा बताओ, 17 plus 12 that is 19 plus 10 29, 29 plus 3 32, 32 plus 10 42, 42 plus 10 8 50, 50 plus 10 60। सो ये मेरा समीशन ऑफ एफ हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब CF कैसे फाइंड करते हैं, पहले वाले का तो एज इट इज रहेगा, है ना, पहले वाले का एज इट इज रहता है। दूसरे वाले का क्या करते हैं अपन, पहला वाला प्लस इसका खुद का, तो 12 प्लस 17, फिर 13 प्लस 29, ठीक है, फिर 8 प्लस 42 और फिर 10 प्लस 50। देखो हमेशा जो लास्ट वाला CF आएगा वो आपका इस समीशन ऑफ एफ के बराबर होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ चीजें। अब समीशन ऑफ एफ मालूम चल गया तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है, बेसिकली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज माय समीशन ऑफ एफ, दैट इज 60, करेक्ट है। अब मुझे n/2 चाहिए, n/2 क्या हो जाएगा, n मेरा 60 है तो n/2 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब 30 देखो कौन से CF के नियरेस्ट है, इस वाले में लाई करेगा, राइट, इसमें। ये तो कम हो गया ना, ये वाला चलेगा मेरा। सो दिस इज माय मीडियन क्लास, यहां पे लिख लेता हूं मैं, मीडियन क्लास क्या हो गया, मीडियन क्लास इज 130 to 135। देखो थोड़ा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन इसलिए लिया हो ना, ताकि आपको पता चलेगा किस तरह का क्वेश्चन आता है। कोई 1 मार्क्स का है, कोई 2 मार्क्स का है, कोई 4 मार्क्स का है, कोई 5 मार्क्स का है, कोई 3 मार्क्स का है, ठीक है। तो मीडियन क्लास तो पता चल गया, ये पहला काम अपना हो गया, दिस इज माय मीडियन क्लास। नाउ नेक्स्ट, मेरा मॉडल क्लास भी रिक्वायर्ड है, मॉडल क्लास चाहिए हम लोग को। बताओ मॉडल क्लास क्या होता है, मॉडल क्लास एक ऐसा क्लास है जिसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा। फ्रीक्वेंसी चेक करो, सबसे ज़्यादा किसका है, इस वाले का है, राइट, इस वाले का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। देखो क्या फ्रीक्वेंसी है, 17 है। सो ये मेरा मॉडल क्लास हुआ, 120 to 125। क्या सम पूछा हुआ है इसने क्वेश्चन में, आपको सम पूछा है अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो अपर लिमिट मॉडल क्लास का अपर लिमिट कितना, 125 प्लस लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास का लोअर चाहिए तो 1 प्लस 130, कितना हो जाएगा 255। 255 इज माय आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 2024 का कंपार्टमेंट एग्जाम्स में आया हुआ है, ठीक है जी। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी अपना 2024 के कंपार्टमेंट एग्जाम में आया है, CBSE में, है ना। क्या पूछ रहा है देखो, कह रहा है कि एक सर्वे कंडक्ट कराया गया एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, कि टीचर और स्टूडेंट का रेशियो कैसा है
जो अपने हायर सेकेंडरी स्कूल से इंडिया में उसमें, ठीक है। तो ये देखा गया कि ये डेटा मिला उनको, है ना। 15 to 23 स्कूल्स थे, है ना। 40 to 45 2 स्कूल्स थे। इस तरीके से डेटा दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइट द मॉडल क्लास। पहला तो आपको मॉडल क्लास फाइंड करना है, ठीक है। फिर दूसरा पूछ रहा है मीडियन क्लास। फिर तीसरा पूछ रहा है कि मोड बता दीजिए और फिर मीडियन बता दीजिए, ठीक है। तो मॉडल क्लास हम लोग बता सकते हैं क्या? देख के इसको बता सकते हैं। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो मेरा मॉडल क्लास हो गया, है ना। करेक्ट है। तो मॉडल क्लास कौन सा हो गया मेरा? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसी का तो है। सो 30-35 वाला मॉडल क्लास हो गया। 30 to 35 ये जो क्लास है ये मेरा मॉडल क्लास है। तो ये 1 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल गया। एकदम सिंपल था। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही मेरा मॉडल क्लास होगा। तो दिस वन इज माय मॉडल क्लास। करेक्ट है। अब चाहिए मीडियन क्लास। मीडियन क्लास तो ऐसे नहीं बता सकते आप, देख के टेबल को देख के मीडियन क्लास नहीं बता सकते। आपको उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए आपको CF चाहिए। चलो यहाँ पे आ जाओ। डेटा मैंने क्या किया, जो डेटा गिवन है उसको लिख लिया। 15 23 है ना, सबका ये लिख लिया। अब मैं CF फाइंड कर रहा हूँ। इसका CF क्या होगा? सेम रहेगा इसका CF, पहले वाले का सेम, दूसरे वाले का पहला प्लस खुद का। सो 8 + 3 11, यहाँ तक ठीक है। फिर इसका कितना? 11 + 9 20। इसका कितना? खुद का प्लस प्रीवियस 10 + 20 दैट इज 30। इसका कितना? 30 + 3 33। इसका कितना? 33 + 2 दैट इज 35, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? समीशन ऑफ F चाहिए, FI चाहिए जिसको बेसिकली, है ना। क्या होगा बताओ? 3 + 2 5, 5 + 10 15, 15 + 9 24, 24 + 8 32, 32 + 3 दैट इज 35। क्या आया? ये मेरा 35 आया, है ना। अभी मैं मीडियन क्लास के बारे में बात कर रहा हूँ। मॉडल क्लास तो मेरा हो गया ना। मॉडल क्लास क्या था मेरा? मॉडल क्लास इज माय 30 to 35। तो ये पहला का तो आंसर मेरा हो चुका है, ठीक है ना। n/2 कितना आएगा? देखो जो समीशन ऑफ F होता है वही मेरा n होता है, आपको मालूम है। सो n कितना हो गया मेरा? n इज बेसिकली समीशन ऑफ Fi विच इज नथिंग बट 35। तो n/2 कितना हो जाएगा? 35, सही से लिख देता हूँ 35/2। अगर कोई समझने में दिक्कत हो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपका कमेंट को रिप्लाई करूंगा। 35/2 दैट इज 17.5, इजंट इट? डायरेक्टली लिख देता हूं मैं। सो इट इज 17.5। अब देखो ये 17.5 कौन से CF के नजदीक है? इसमें तो चलेगा नहीं, ये वाला, दिस वन। सो दिस इज माय मीडियन क्लास। मीडियन क्लास इज 25 to 30, 25 to 30। ये मेरा मीडियन क्लास हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे मीडियन फाइंड करना है ना। मुझे क्या फाइंड करना है? देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है मीडियन क्लास फाइंड करना है। तो मीडियन क्लास फाइंड कर दो जी। मीडियन क्लास हो गया। मॉडल क्लास पूछा था, मॉडल क्लास भी हो गया। दो चीज हो गया। तीसरा क्या पूछा? तीसरा पूछ रहा है कि मोड बता दीजिए और फिर पूछ रहा है कि मीडियन बता दीजिए। मतलब मान लो कि थर्ड का ये है और ये थर्ड का बी है। पहले वाले में मोड पूछ रहा है, दूसरे वाले में मीडियन पूछ रहा है। चलो फाइंड करते हैं। मोड पूछ रहा है, ठीक है। तो मोड का फॉर्मूला क्या है? L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू H। मॉडल क्लास आपको दिया हुआ है। मॉडल क्लास का लोअर लिमिट कितना? लोअर लिमिट इज 30, यहाँ पे दिख रहा है। चलो मॉडल क्लास कौन सा है मेरा? मॉडल क्लास इज, ये तो मेरा मीडियन क्लास है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। दिस इज मीडियन, मॉडल इज 30 था। ये मॉडल है, ठीक है। ये मॉडल वाला है। तो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है? F1 दैट इज 10। F0 मतलब मॉडल क्लास के पहले वाले का -9। 2 × 10 दैट इज 20
माइनस एफ नॉट दैट इज 9 माइनस एफ टू मतलब मॉडल के बाद वाले का दैट इज 3 और एच कितना है जी देखो एच कितना का डिफरेंस है 5 का है ना। सो एच इज माई 5 पुट कर दो 30 प्लस कितना आ रहा है देखो दिस इज 30 प्लस 10 माइनस 9 दैट इज 1 इंटू 5 लिख देता हूँ डायरेक्टली इट विल बी बेटर। सो इट इज 5 और अपॉन में कितना आएगा 9 और 3 12 और 20 माइनस 12 दैट इज 8 ये आएगा। इसको सॉल्व करो इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा आपका 30.625 कितना आएगा आपका 30.625 ठीक है। तो ये आपका मोड हो गया। अब मेरे को चाहिए मीडियन। अब क्या चाहिए मीडियन चाहिए। तो मीडियन क्लास कौन सा है मेरा मीडियन क्लास कौन सा है मीडियन क्लास इज 25 to 30 25 to 30 ये वाला है। यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि मेरे को यहाँ पे डेटा पिकअप करने में इजी पड़े। पुट कर दो इसका लोअर लिमिट कितना 25 ठीक है। एकदम आराम से चीज़ें समझा रहा हूँ। n/2 कितना है 17.5 आपने देखा अभी। CF चाहिए किसका मीडियम क्लास के पहले वाले का 11 हो गया और F किसका फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियम क्लास दैट इज 9 और H कितना है H इज माई 5। सॉल्व करो इसको 25 प्लस 17.5 माइनस 11 कितना हो जाएगा इट इज 6.5 इंटू 5 अपॉन 9 इजंट इट। डेसिमल रिमूव करो 10 हो गया। सो 5 2 ज़ा 10 सो ये कितना आएगा इट इज कमिंग आउट टू बी 25 प्लस 65/18 ओके। सॉल्व करोगे कितना आएगा 28.61 इज द आंसर। समझ गए ओके। सो क्या क्या पूछा था मॉडल क्लास हो गया मीडियम क्लास हो गया मोड हो गया मीडियन हो गया। ये क्लास 7th का सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 7 था। ये आपका कंपार्टमेंट एग्जाम में आया है 2024 में ठीक है। सो ये डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ये देखो ये 2024 में आया है 4 मार्क्स में। ये आपका क्या है बेसिकली मालूम है ये आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने वीडियो के शुरू में बोला था ना केस बेस्ड क्वेश्चन। ये भी केस बेस्ड क्वेश्चन है ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन कई बार आया हुआ है पर इस बार क्या बताया वो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि साइकिलिंग और रनिंग का क्या बेनिफिट है ये बताया गया यहाँ से लेकर यहाँ तक ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक वही बताया गया कि उसका क्या बेनिफिट है। उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने क्या किया 100 मीटर रेस कंप्लीट किया है ठीक है। कितने स्टूडेंट्स हैं वो आपको मालूम नहीं है कितने स्टूडेंट्स हैं मालूम नहीं है बस 100 मीटर का रेस हो रहा है। देखो किसी ने क्या किया अलग अलग टाइम दे रखा है। कोई 20 सेकंड्स के अंदर कंप्लीट कर रहा है कोई 20-40 में कर रहा है कोई 80-100 में कर रहा है। सबका अलग अलग डेटा दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि मीडियन क्लास बता दो। पहला क्या पूछा पहला मीडियन क्लास। फिर दूसरा क्या पूछ रहा है मीन बता दो। फिर क्या पूछ रहा है मोड बता दो। फिर क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स टुक टाइम लेस देन 60 सेकेंड। ये आपका अलग अलग क्वेश्चन है। तो हम लोग पहले मीडियन क्लास फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखो हम लोग पहले मीडियन क्लास फाइंड करने की कोशिश करेंगे। आपका ये दे रखा है 0 to 20 20 to 40 40 to 60 60 to 80 80 to 100 ये गिवन है देखो ठीक है। आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा है मतलब FI दे रखा है ये दिया हुआ है। ये गिवन है 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 और ये गिवन है और ये गिवन है ठीक है। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है मीडियन क्लास पूछा है ना मीडियन क्लास।
तो मीडियन क्लास के लिए क्या चाहिए, मीडियन क्लास के लिए मुझे CF चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूंगा, CF फाइंड कर लेता हूँ। CF आ गया, सेम रहेगा पहले वाले का, ये 8 है तो ये भी 8, इसका क्या हो जाएगा 8 + 10 18, इसका क्या हो जाएगा 13 + 18 दैट इज 31, और इसका क्या हो जाएगा 31 + 6 दैट इज 37, और इसका 37 + 3 दैट इज 40। तो ये समीशन ऑफ FI क्या हो जाएगा, लास्ट वाले CF के इक्वल होता है, तो इट इज 40, इसके इक्वल होता है, ये मालूम है अपने को, ठीक है। सो N कितना हो गया मेरा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है बेसिकली, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज समीशन ऑफ FI दैट इज 40। तो n/2 कितना हो गया 40/2 दैट इज 20। अब 20 CF किस में है, 20 जो है वो कौन से CF में आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा। सो दिस इज माय मीडियन क्लास 40 to 60, 40 to 60 मेरा मीडियन क्लास, ये मेरा पहले वाले का आंसर है, 1 मार्क्स, ये 1 मार्क्स का है, तो ये 1 मार्क्स आपको मिल गया, मीडियन क्लास क्या है। सो सेकंड का फर्स्ट में क्या पूछ रहा है कि मीन टाइम टेकन बाय द स्टूडेंट्स टू फिनिश द रेस, मीन पूछा है मुझे, क्या पूछा है, मीन पूछा है, राइट, है ना। तो मीन मैं डायरेक्ट मेथड से फाइंड कर रहा हूँ, यूजिंग डायरेक्ट मेथड। आप जो भी मेथड यूज करोगे वहां पे पहले बताओ कि आप कौन सा मेथड से फाइंड कर रहे हो, मैं डायरेक्ट मेथड लगा रहा हूँ। जब मैं डायरेक्ट मेथड लगा रहा हूँ तो मुझे XI चाहिए, तो XI मैंने क्या किया, कैलकुलेट किया, 0 + 20 दैट इज 20, 20/2 दैट इज 10, करेक्ट है। सिमिलरली यहाँ भी कैलकुलेट किया, इसको भी कैलकुलेट किया, इसको भी कैलकुलेट किया, और इसको भी कैलकुलेट किया। फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, FI XI, देखो 10 × 8 80, 30 × 10 दैट इज 300, करेक्ट, 50 × 13 that is 650, and 70 × 6 that is 420, and 90 × 3 that is 270। ये हो गया आपका FI XI। समीशन करो कितना आएगा, 0 0 0 0, करेक्ट, 7 + 2 9, 9 + 5 14, 14 + 8 22, so 2 remaining 2 that is 4, 4 4 8 8 6, 14 14 + 3 14 + 3 that is 17। so मीडियन क्या आ गया 17 20 डिवाइड बाय 40, करो कैंसिल जी, 4 से 4 3 जा नहीं 4 4 जा ना, 4 4 जा 16, हाँ 4 4 जा, मैं लिख देता हूँ, that is 4 4 जा 16, remaining 1 1 2 12, so 4 3 जा 12, so x बार, so मीन कितना आया मेरा, मीन आ गया मेरा 43। so आपका सेकंड का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। मीन हो गया, मीडियन हो गया, अब क्या पूछा है, मोड। चलो मोड पे चलते हैं, मोड पूछ रहा है मुझे, है ना, मोड पूछ रहा है। तो मोड के लिए पहले मुझे क्या चाहिए, मॉडल क्लास चाहिए, है ना। तो सबसे ज्यादा देखो फ्रीक्वेंसी किसका है, दिस वन, राइट, दिस वन, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये मेरा मॉडल क्लास हो गया। सो मॉडल क्लास इज 40 to 60, 40 to 60, इसका लोअर लिमिट कितना 40, इसका खुद का फ्रीक्वेंसी कितना, खुद का फ्रीक्वेंसी दैट इज 13 मॉडल क्लास का, और एफ नोट मतलब इसके पहले वाले का 10, इसके बाद वाले का 6, और एच कितना है, एच इज माई 20, ठीक है। यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू जी, 40 प्लस f1 दैट इज 13 माइनस 10 अपॉन 2f1 सो 26 माइनस 10 माइनस 6 इंटू 20 कितना आएगा, सॉल्व करो, 40 प्लस 13 माइनस 10 दैट इज 3 इंटू 20, और ये क्या आ जाएगा 26 माइनस 16 दैट इज 10,
3 2 जा 6, 6 + 40 दैट इज 46। क्या आएगा? मोड मेरा क्या आएगा? 46। सो मोड मेरा आ गया, मोड इज माई 46। 46 में 36 बोल रहा था क्या? सॉरी, 46, 40 + 6 दैट इज 46 इज माई आंसर, मोड। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, देखना लास्ट वाला। लास्ट वाला देखो, कुछ मीन मोड मीडियन कुछ नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सो देखना, ध्यान देना। बोल रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स टुक टाइम लेस देन 60 सेकेंड्स। कितने बच्चे हैं ऐसे, है ना, जिनको 60 सेकेंड से कम टाइम लगा रेस को कंप्लीट करने में। देखते हैं, ये वो बच्चे हैं जिनको 20 सेकेंड से कम लगा है, राइट। ये वो बच्चे हैं जिनको 20 सेकेंड से ज़्यादा और 40 सेकेंड से कम लगा है। ये वो बच्चे हैं जिनको 40 सेकेंड से ज़्यादा और 60 सेकेंड से कम लगा है। क्वेश्चन क्या पूछा है इसने? हाउ मेनी स्टूडेंट्स टुक टाइम लेस देन 60 सेकेंड। 60 सेकेंड से कम टाइम कितना लोगों को लगा? ये लोगों को लग रहा है, इसको 60 से कम लगा, इसको भी 60 से कम लगा, इसको भी 60 से कम लगा। ये जो है ना, ये 60 से ज़्यादा लगा है, 60 से ज़्यादा 80 से कम, ये 80 से ज़्यादा 100 से कम, तो ये दोनों काम का नहीं है अपना। 60 से कम वाले ये 3 हैं, 8 + 10 + 13। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो है 8 + 10 + 13 कितना हो जाएगा जी? 23 + 8 31, है ना। सो 31 इज माई आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो, अब इजी क्वेश्चन से, ज़्यादा टफ नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है देखो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा समझा देता हूँ क्यों अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, 2023 में आया है क्वेश्चन, और इसके पहले भी आया है। देखो किस तरह क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है कि फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, आपको क्या दिया हुआ है? मार्क्स बिलो, क्या लिखा है इसने? मार्क्स बिलो 10। जिनका 10 से कम मार्क्स है वो 3 बच्चे हैं, 20 से कम मार्क्स हैं वो 12 बच्चे हैं, 30 से कम मार्क्स वाले 27 है, 60 से कम वाले 80 बच्चे। क्या पूछ रहा है? मॉडल क्लास पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मॉडल क्लास। ठीक है, जब भी आपको ऐसा दिया रहे ना, बिलो, लेस देन, मोर देन और इक्वल टू, ये सब क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा अलर्ट हो जाना। जहां जहां पे इस तरह का स्टेटमेंट रहेगा ना, वहां पे थोड़ा सा अलर्ट हो जाना। देखो यहाँ पे इसने क्या किया? बिलो, मार्क्स बिलो। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दिया रहेगा। ये मेरा फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये वाला जो रो है वो मेरा फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये वाला रो मेरा फ्रीक्वेंसी नहीं है। उसने आपको CF दे रखा है, फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करना पड़ेगा। मॉडल क्लास हम लोग कैसे बताते हैं? मॉडल क्लास मतलब एक ऐसा क्लास जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो। तो पहले तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करो तब तो। अभी आपको उसने फ्रीक्वेंसी दिया नहीं है, अभी उसने आपको CF दे रखा है। क्या दे रखा है? CF दे रखा है। और देखो उसने इंटरवल बना के भी नहीं दिया, पहले आपको इंटरवल बनाना पड़ेगा। इसलिए ये क्वेश्चन अच्छे हैं। 2023 में आया है और 2015 में भी पहले आया हुआ है। मैं दिखाऊंगा इस तरह का एक और क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, सो दैट कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए। NCERT बुक में भी 1-2 क्वेश्चन हैं इस तरह का। ठीक है, देखो मार्क्स बिलो 10 मतलब वो बच्चे जिनका मार्क्स 0 से 0 है या फिर 10 से कम है। बिलो 10 का मतलब क्या हुआ? 10 से कम मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 तक होगा। कितने बच्चे हैं वो? 3 बच्चे हैं। ठीक है, फिर बिलो 20, बिलो 20, बिलो 20 मतलब बिलो 20 कितने हैं? बिलो 20 कितने बच्चे हैं? 12 बच्चे नहीं हैं। वो आपको CF दे रखा है ना, उसका F हम अभी फाइंड करेंगे। देखो इसका मतलब दूसरा इंटरवल क्या है मेरा? 10 to 20 मतलब 10 मार्क्स या 10 मार्क्स से ज़्यादा और 20 मार्क्स से कम वाला बच्चा। CF कितना दे रखा है? CF 12 दे रखा है, लेकिन एक्चुअल वो नहीं है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या है देखो, एक्चुअल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। ये पहले वाले जो 3 हैं वो कौन बच्चे हैं?
ये वो बच्चे हैं जिनके मार्क्स 10 से लेस हैं। तो मैं अब क्या फाइंड कर रहा हूँ, मैं फाइंड कर रहा हूँ जिनका मार्क्स 10 हो या फिर 20 से लेस हो। 10 या 10 से ज़्यादा बट 20 से लेस। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 12 में से प्रीवियस वाले बच्चे को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कितना आएगा, 9 आएगा। क्यों सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि बोल रहा है मार्क्स बिलो 20, तो 20 मार्क्स से कम वाला बच्चा, तो 10 मार्क्स से कम वाला बच्चा भी उसी में आ जाएगा ना, तो उसको सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, इसलिए यहां पे सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, और इधर देखो, फिर हमने क्या लिया 20 30, फिर हमने 30 40 40 50 और 50 60 ऐसा लिया। ठीक है, अभी इसमें 27 है। अब इसमें एक्चुअल कितने बच्चे हैं जिनका मार्क्स 20 या 20 से ज़्यादा है और 30 से कम है। क्या करोगे, 27 में जो ये दोनों हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 3 + 9 12, 12 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आया 50 आ गया। फिर कितने बच्चे हैं जिनका 30 to 40 है, 57 में इन तीनों को माइनस कर दो, है ना, 3 9 15। ओके, सो ये आ गया। फिर ये 40 to 50 वाले में कितने हैं, 75 में क्या करो, ये चारों को माइनस कर दो, 18 आ गया। और ये 50 to 60 में कितने हैं, 80 में से आप क्या करो, इन सबको माइनस कर दो, है ना। सबको अगर आप ऐड करो 3 + 9 + 15 प्लस, है ना, तो ये 75 ही आएगा ना। तो 80 - 75 दैट इज 5। ये मेरा फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है मेरा, ये मेरा फ्रीक्वेंसी है। मॉडल क्लास क्या बोलता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है, देखो दिस इज माय हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इजंट इट। 3 9 15 13 18 5, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सो मॉडल क्लास कौन सा हुआ, दिस इज माय मॉडल क्लास। मॉडल क्लास इज, कितना हो गया मॉडल क्लास, 30 to 40, 30 to 40, दिस इज माय आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसको देखते हैं, इसके पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, जो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 9 किया ना, क्वेश्चन नंबर 9 उसी तरह का क्वेश्चन नंबर 11 भी है। देखो सीबीएसई 2015 में आया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, यहाँ पे इसने मेंशन कर दिया, वहां पे मेंशन ही नहीं किया। देखो यहाँ पे इसने कहीं मेंशन किया कि ये सीएफ है, कहीं मेंशन नहीं किया। ये आपको दिमाग लगाना है, बिलो, लेस देन, मोर देन, इक्वल टू, ये सब देख के। यहाँ पे देखो इसने मेंशन कर दिया कि फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स सीएफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑफ मोर देन टाइप। कौन सा टाइप है ये, मोर देन टाइप, है ना। कह रहा है कि चेंज करो अबव डेटा को, किसमें, कंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज कर दो, है ना। इस डेटा को क्या करो, कंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज कर दो, क्योंकि अभी ये वाला इंटरवल दिया नहीं है इसमें वर्डिंग में दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, मार्क्स ऑब्टेन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो इसने क्या लिखा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या बोला इसने, सीएफ बोला। क्या बोला उसने, सीएफ। तो ये सीएफ दे रखा है 30, ये सीएफ है, ये 23 सीएफ है, ये 8 सीएफ है, ये 2 क्या है, सीएफ है। समझे। अब यहाँ पे देखो मार्क्स के बारे में क्या बोल रहा है, मोर देन और इक्वल टू 5। मोर देन और इक्वल टू 5 मतलब वो बच्चे जिनका मार्क्स 5 है या 5 से ज्यादा है, 5 या 5 से ज्यादा है। तो मैंने क्या किया, 5 है या फिर 5 से ज्यादा है, लेकिन कहां तक, 10 तक लिया मैंने। ठीक है, फिर यहां क्या बोला, मोर देन और इक्वल टू 10 मतलब 10 के इक्वल हो या 10 से ज्यादा हो। तो मैंने उसको क्या किया, इंटरवल मेंटेन करके रखा मैंने। यहाँ पे इंटरवल 5 लिया है ना मैंने, एच मेरा 5 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 10 to 15 लिया। बोला मोर देन और इक्वल टू 15, 15 के इक्वल और 15 से ज्यादा, 15 के इक्वल 15 से ज्यादा बट 20 से कम। यहाँ क्या बोला, क्यों मैं 5-5 का इंटरवल ले रहा हूं, क्योंकि देखो आगे वाले में क्या बोला है,
ये 5 यहाँ पे बोल दिया, फिर इसने आगे में यहाँ 10 बोल दिया, फिर यहाँ पे आगे में उसने 15 बोल दिया, फिर यहाँ पे उसने 20 बोल दिया। तो खुद ही बता रहा है कि आपको इंटरवल कितना का लेना है, इनडायरेक्टली आपको वो बता रहा है कि इंटरवल कितना का लेना है। क्या बोला? मोर देन और इक्वल टू 15, मतलब 15 हो या 15 से ज्यादा हो। ठीक है, नेक्स्ट में क्या बोला? मोर देन और इक्वल टू 20, 20 के इक्वल हो या फिर 20 से ज्यादा हो। ये आपके CF दे रखे। अब मुझे FI चाहिए। क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी चाहिए, है ना, फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, हम पहले क्या करते थे, टॉप टू बॉटम जाते थे CF फाइंड करने के लिए, टॉप टू बॉटम। तो पहला वाला का एज इट इज, फिर दूसरे वाले का पहले और दूसरे वाले को ऐड करते थे। यहां पे थोड़ा सा उल्टा चलेगा। ऐसे बच्चे जिनका मार्क्स 5 और 10 के बीच में है, वो एक्चुअल में कितने बच्चे हैं? वो 30 नहीं है। उसने क्या बोला? 5 या 5 से ज्यादा, सबका दे दिया उसने। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए 5 to 10। मुझे 5 to 10 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 30 में से इसके बाद वाले को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, क्योंकि ये 10 से ज्यादा वाला है। 10 से ज्यादा वाला कितना है? 23 है, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 5 से ज्यादा बट 10 से कम वाला मुझे आ गया, 30 माइनस 23, 7। मतलब 5 से 10 मार्क्स के बीच वाला बच्चा हमारे पास सिर्फ 7 है। देयर आर 7 स्टूडेंट्स ओनली। फिर ये क्या बोल रहा है? 10 और 10 से ज्यादा कितने हैं? 23 हैं। पर मुझे क्या चाहिए? 10 या 10 से ज्यादा हो, लेकिन 15 तक ही हो, 15 मार्क्स से ज्यादा नहीं हो उसका। तो मैं क्या करूंगा, इसके बाद वाले को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सो 23 माइनस 8 दैट इज 15। फिर ये क्या है? 15 हो या 15 से ज्यादा बट 20 से लेस। ये क्या बोल रहा है कि 15 के इक्वल है 15 से ज्यादा, लेकिन मुझे पूरा नहीं चाहिए ना, मुझे सिर्फ 20 तक का चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 2 माइनस कर दूंगा। सो इट इज 6। और ये क्या बोल रहा है? 20 या 20 से ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं है जी, इसमें 2 है, ये 2 ही रहेगा। तो ये इसका आंसर है। समझ रहे हो? पहले हमको FI देता था, CF पूछता था। इस बार इसने CF दिया है और FI फाइंड करना पड़ रहा है, और ये मुझे इंटरवल बनाना पड़ रहा है। सो दिस इज माय आंसर, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? कह रहा है फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, देखो दिया हुआ है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, करेक्ट। फ्रीक्वेंसी दे रखा है। द सम ऑफ लोअर लिमिट्स, सम पूछा है किसका? लोअर लिमिट्स किसका? मीडियन क्लास। तो हमको मीडियन क्लास फाइंड करना पड़ेगा। और फिर क्या पूछा है? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास तो अपन देख के बता सकते हैं, दिक्कत नहीं है। देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है? दिस इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, राइट। सो मॉडल क्लास तो मेरा क्लियर हो गया, मॉडल क्लास मेरा क्लियर हो गया, राइट। दिस इज माय मॉडल क्लास। तो मैं लिख लेता हूं मॉडल क्लास क्या हो गया मेरा? मॉडल क्लास इज माय 15 to 20। देखिए मीडियन क्लास के लिए मुझे CF चाहिए, मीडियन क्लास के लिए CF चाहिए। तो चलो इंटरवल दे रखा है, F दे रखा है, मैं CF फाइंड कर लेता हूँ। पहला वाला का एज इट इज रहता है, आपको मालूम है, 10 का 10। दूसरे वाले का CF का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि खुद का और उसके पहले वाले का ऐड कर दो। खुद का 15 है, पहले वाले का 10 है, 25। खुद का 12 है, पहले वाले का 25 है, सो 37। खुद का 20 है और पहले वाला 37 है, सो 57। खुद का 9 है और पहले 57 है, सो इट इज 66। तो समीशन ऑफ F कितना आ गया? समीशन ऑफ F कितना आया? 66 आया। और N क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज समीशन ऑफ F। ये बहुत बार काम आता है मुझे, हमेशा काम आएगा आपको मीडियन में, है ना। सो N कितना हो गया? 66 हो गया। तो N/2 कितना हो गया? 66/2 दैट इज 33। ये 33 कौन से CF के नियरेस्ट है? देखो इसमें ना, दिस वन, राइट, दिस वन। सो मेरा मीडियन क्लास कौन सा हो गया? दिस इज माय मीडियन क्लास। 10 to 15 इज माय मीडियन क्लास, 10 to 15। मीडियन क्लास आ गया, मॉडल क्लास आ गया। अब सम पूछ रहा है, लोअर लिमिट, दोनों का लोअर लिमिट चाहिए। मीडियन का भी लोअर चाहिए, मीडियन का लोअर 10 और मॉडल का लोअर कितना है? 15। सो कितना आएगा? 25। ठीक है। सो गाइस अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कर देना दोस्त, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
अगर ऐसे ही देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। ये टोटल 11 क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस किया, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताना कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं आपके डाउट का एक एक जन का मैं आपका रिप्लाई करूंगा कमेंट में, इसके लिए टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। आप अपना प्रिपरेशन चालू रखो, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।